The session is being recorded, and this is IELTS academic reading, book 16, test 1, passage 1. अल्लाह करे पेपर बिल्कुल ऐसा ही आए और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके साथ बुक 17 जिसकी पब्लिक डिमांड कर रही है सर बुक 17 का सॉल्यूशन भी आप अपलोड कर दें, तो इंशाल्लाह बुक 17 का सॉल्यूशन भी अपलोड करेंगे। और अब आप देख सकते हैं बिल्कुल पेपर उसी स्टाइल से, जिस स्टाइल से मैं बार बार कहता हूँ कि बेटा इसी स्टाइल से अल्लाह करे आए पेपर, और फिर दुआ कबूल हो गई। और अब आपके सामने पोलर बेयर्स की बात है। अब पोलर बेयर्स सफर फ्रॉम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू बिल्डअप ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। पोलर बेयर बर्फानी रीछ को कहते हैं जो सर्दियों बर्फ में रहता है, और ऑब्वियसली कुदरत ने उसको फैट्स दिए हैं ताकि वो अपने आप को सर्दी से बचा सके। और ये लोग लिख रहे हैं सफर फ्रॉम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जानवर जिसको सर्दी में रहना है उसके लिए फैट्स नुकसानदेह हो जाए। आइए पढ़ते हैं। कहता है पोलर बियर्स are being threatened by effects of climate change. By their disappearance could have far-reaching consequences. They are uniquely adapted to experience conditions of Arctic Circle where temperature can reach -40. One reason for this is have up to 11 centimeter of fat underneath their skin. Humans with comparative level of adipose tissues would be considered obese and would likely to suffer from diabetes. हाँ सर सही कह रहे हैं, अबे वो ह्यूमंस की बात कर रहा है। ह्यूमंस, अगर ह्यूमंस का ये ऐसा, अगर आपके बॉडी के अंदर 11 सेंटीमीटर का फैट हो जाए तो 6 वॉल आपके सारे वॉल बंद हो जाएंगे। वुड बी लाइकली टू सफर फ्रॉम डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज, येट द पोलर बेयर एक्सपीरियंस नो सच कॉन्सिक्वेंसेस। पहले का जवाब आपके दिमाग में आ चुका है, बताइए। False. फॉल्स। आप इस बात को बहुत आसानी से समझ गए। पोलर बेयर सफर फ्रॉम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू बिल्डअप ऑफ फैट। नहीं सर क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं। ऐसा ऐसी स्क्रीन सही लग रही है आप लोगों को, ज्यादा आसानी से दिख रहा है? Yes, sir. है ना? वो मेरी भी आंखें, आप यकीन करें 2 साल से ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते रीडिंग ने मेरी आंखों में दर्द कर दिया और मुझे लग रहा है कि आंखें कमजोर हो रही है। चले, The study done by LIU and his colleagues compared different groups of polar bear. क्या उन्होंने different groups को study किया? LIU and his colleague were the first researcher to compare polar bears and brown bears. और ये जो थे first researcher थे जिन्होंने polar bear और brown bears को genetically research किया, compare किया। आइए देखते हैं क्या ऐसी कोई बात हुई है। The study done by LIU compared different groups of polar bear. कबीर जी हमें टेक्स्ट पे लेके जाइए। आइए देखिए, अब आपके पास ये टेक्स्ट आई, अब देखिएगा बेटा क्या कहता है। कहता है AI study blah 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 blah, they compared the genetic structure of polar bear with that of closest relative from a warmer climate, closest relatives। और वहां वो क्या कह रहा है? डिफरेंट। यहां क्या कह रहा है? यहां क्या कह रहा है? क्लोजेस्ट। जवाब दीजिए। वो कह रहा है डिफरेंट, वो कह रहा है क्लोजेस्ट। डिफरेंट, क्लोजेस्ट, different, closest, contradiction। When there is a contradiction, your answer goes False. Thank you very much. No false. LIU and his colleagues were the first researcher to compare the polar bear and brown bear genetically. Polar bears are able to control their level of bad cholesterol by genetic means. वो अपना level of cholesterol को control कर सकते हैं genetic means से। क्या ऐसा है या नहीं है? आइए देखते हैं।
कोलेस्ट्रॉल पे नजर रखिए, फर्स्ट रिसर्चर्स के ऊपर नजर रखिए। आइए, हमने देखा, देखिए जी यहाँ पर कहता है जीन का मतलब आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ये मैं पेन ले लूं जरा। LIUN स्कूली फाउंड, उनको ये बात पता चली, आर एबल टू फाउंड द हेड जीन नोन एज APOB which reduce level of low density, a form of bad cholesterol in humans. Dash of this gene are associated with increased risk of heart disease. Polar bears may therefore an important study model to understand heart disease in humans. कहता है Lead found that polar bear had a gene known as Dash, which reduces level of bad. देखिएगा क्या ये बात सही है? Are able to control their bad level of cholesterol. false है सर। क्यों बेटा, पढ़े। True, sir. Which True. reduces levels of low density LDLS, a bad form of bad cholesterol. ये कम और ज्यादा कर सकते हैं, reduces levels sir. of low density. So that's true, absolutely true. Female polar bears are able to survive 6 months बगैर खाए पिए, without food. ऐसा है, देखिएगा, आइए। The polar bear may also provide solution of another condition on that affects our generation, osteoporosis. There is a disease which bone reduced density, usually caused by insufficient exercise, calcium intake, starvation, food starvation. Bone tissue is constantly 6 months का आपको कहीं जिक्र नजर आया, 6 months फीमेल्स नजर आई, ये रही फीमेल। एक्सट्रीम कंडीशन ड्यूरिंग एवरी प्रेगनेंसी, और ये प्रेगनेंसी कितने अरसे की होती है? वंस ऑटम कम्स अराउंड, द फीमेल्स विल डिग maternity dens in the snow, will remain there throughout the winter before the birth. This results 6 months of fasting. 6 months of fasting का मतलब बेटा True भूखी है. रह सकती है, true है। वो है कि वो भूखा रह सकता है। रह सकती है, फीमेल है। It was found that the bones of female polar bear were weak, और ये हमने महसूस किया, हमने देखा कि 6 महीने बाद जब वो अपने बिल से बाहर आई बच्चों को जन्म देकर, तो उसकी हड्डियां बेकार हो चुकी थी, वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। It was found bones of female polar bears were very weak when they came out of their dens in the spring. क्या ऐसा ही है? तो फिर ट्रू। अच्छा, अरे ये हमारे आखान अस्पताल से नहीं आ रही है, पढ़िए जरा। Sir, false है. पढ़ तो ले, मैंने पढ़ Sir, तो, लिखा हुआ है. अरे हम पढ़ रहे। सर अच्छा, फॉल्स है, वो कहता कह रहे हैं बोन्स female स्ट्रांग bears have एंड to डेंस। keep themselves when there comes alive. सिर्फ उनकी बोन्स स्ट्रांग रहती हैं, dense Calcium and होती हैं। calories reserved despite their bones remain strong and dense. बावजूद Yes, इसके sir. उनकी हड्डियां मजबूत रही, लेकिन यहाँ हमारे पाकिस्तान के अंदर 3-4 बच्चे जन्म देने के बाद, हाय अल्लाह, मेरी कमर में दर्द, मेरे पाँव में दर्द, हमारे यहाँ मस्कुलर पेन हो जाता है। तो अगर ये साइंस चाहे तो ये पोलर बियर के ऊपर रिसर्च करके बहुत कुछ कर सकती है, और साइंस इसके ऊपर काम कर रही है। मैं आपको बता दूं, दे हैव बीन रिसर्चिंग पोलर बियर कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट जब उस दिन पता चलेगा, उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। आगे चलिए। द सर जो थर्ड वन वाला क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं है अभी। by people one day. देखिएगा, the polar bear's mechanism for increasing bone density could also be used people one day. एक दिन ऐसा आएगा कि इस मैकेनिज्म को हम इंसानों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ऐसी कोई बात लिखता है? पढ़िएगा। कहता है आगे, explanation of this paradox in 2000, they discovered that pregnant bears were also increased the density of their bones before they started to build their dens. In addition, 6 months later, when they finally emerged from the dens with their cubs, there was no evidence of significant loss of bone density. Hibernating brown bears
do not have the capacity and must therefore resort to major bone reformation in the following spring if the mechanism का word आ गया, mechanism का word आ गया और यहाँ पर one day का word है, इसका मतलब future की बात होने जा रही है. Mechanism in polar bear can be understood. अगर इस mechanism को समझ लिया जाए, many bedridden humans जो बहुत सारे अपाहिज इंसान हैं and even astronaut जो space पे लोग जाते हैं उनकी हड्डियां खराब हो जाती है, could potentially benefit. एक दिन काम आएंगे. True है sir. True. True. Absolutely true. माफ कीजिएगा, तबीयत थोड़ी नासाज चल रही है. सर थर्ड वाले का क्या था आंसर? Not given. ओके सर. अच्छा जी, अब कहाँ हैं हम? Reason sir. अब हम नीचे. People think bears as unintelligent. We think are intelligent and possess emotions such as elephants. वहां देखिएगा, people think bears as unintelligent. आगे बढ़िएगा. Such as elephants and primates, bears, on the other hand, perceived as stupid and in many cases violent. Stupid is the opposite of. Stupid is the opposite of. Genius. Synonym. Stupid is a synonym. Intelligent. Unintelligent. Stupid is equal to unintelligent and Illiterate. अरे नहीं बेटा, stupid and लिख दिया ना यहाँ पर बेटा. जब उसने and लिख दिया तो बस आगे जो एडजेक्टिव है उठा लो. Violent. Okay. Violent. अब तुम्हें चिड़ियाघर का नाम नजर आ रहा है? जू ब्रांचेस एज अ. जू का नाम दिखा? ऊपर देखो, सबसे ऊपर टॉप पर. Yes sir. Tenoji. अब- Tenoji Zoo. अब देखो, ब्रांच एज अ. ब्रांच, यूजिंग अ ब्रांच, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है. ये बहुत बार बार आते हैं. तुम यूजिंग के ऊपर पहुंच जाओ बस. यूजिंग को अगर आप पहुंच गए यूजिंग पर, तो आप जवाब पर पहुंच गए. Making use of a tool to manipulate his Excellent. environment. तो एक्सीलेंट आंसर. आप देखिए यूज पर पहुंच गए ना, तो यूज ऑफ आ, ब्रांच एज आ, यूज ऑफ आ, ब्रांच एज आ टूल. ठीक है, आगे चलिए. आगे चलिए. अब कहते हैं नॉक डाउन सम. अब देखो, सम इज इक्वल टू, तुम सम का दिमाग में लेकर आओ. सम की जगह पर क्या आ सकता है? सम, थोड़ा सा उर्दू बता दी, थोड़ा. अब सम देखो, नॉक डाउन का मतलब गिराना. अब पढ़ो. कहता है द बियर यूज्ड अ ट्री ब्रांच ऑन मल्टीपल ओकेजन्स टू डिसलॉज अ पीस ऑफ. अ पीस ऑफ इज व्हाट? डिसलॉज का मतलब क्या? नॉकडाउन. उससे पहले टू लिखा हुआ है. नॉकडाउन से पहले भी टू लिखा हुआ है. टू डिसलॉज अ पीस ऑफ. अ पीस ऑफ इज सम मीट. Meat. Okay. A wild polar bear worked out a method of reaching a platform. प्लेटफॉर्म के वर्ड पे पहुंचो सर, वो सबसे आखिर में लिखा हुआ है. डैश was located. Where dash was located. Where a dash was located. 4 meters. इसी में. फोटोग्राफर. एक्सेलेंट. आप जब देखो प्लेटफॉर्म वाले सेंटेंस में तुम आ पर ही नजर रखो. वेयर अ डैश, वेयर लोकेशन, वेयर कौन था वो इंसान,
वो photographer, where a photographer was standing. Standing means located. आगे चलिए 12 को देखिए. Polar bears have displays behavior such as conscious manipulation of object and similar to similar Sir, seen to hit. सिमिलर की जगह आपने क्या वर्ड लेकर आया बेटा? Similar. मैनिपुलेशन ऑब्जेक्ट्स देख लो, पहले आसान देख लो. मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स आ गया, पुटिंग ऑब्जेक्ट्स इन पाइल्स एंड ये रहा ऑब्जेक्ट्स and then knocking them over in what appears to be a similar to Game. appear to be a similar to a phrase check कर रहे हैं आप? appear to Yes, be sir. a similar to a game. और फिर नीचे देखिए Game. suggesting, this may make movements suggesting dash if disappointed. This may make movement suggesting if disappointed. Disappointed if disappointed. देखिए, as for emotion, while the evidence is once again many bears have been seen hit out and ice and snow seeming out of frustration. Frustration. Suggesting what? Suggesting frustration. आगे लिखे ना, when they have just missed out on a kill if disappointed. When they have just missed out on a kill, it means if disappointed. Try to read behind the words. मुझे उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और कल के सेशन में जरूर दोबारा ये हम इसी तरह से बहुत सारी टेक्निक को डिस्कस करेंगे और कल की क्लास में इंशाल्लाह बुक 16 को भी निपटा देंगे. तो आपके पास मेरे बुक 11 to 16 के पैसेज 1 सारे रिकॉर्डेड पहुंचेंगे और अगले हफ्ते से इंशाल्लाह पैसेज 2 की शुरुआत करेंगे. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. Welcome.